जिला बार एसोसिएशन के चुनावों की तारीख घोषित होते ही विभिन्न पदों के प्रत्याशियों में हलचल तेज हो गई है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी एवं पूर्व रनर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रमन लाल द्विवेदी ने सैकड़ों अधिवक्ताओं के साथ नामांकन दाखिल किया। रमन लाल द्विवेदी के सहयोग में पूर्व जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रिजेश दीक्षित, सुरेंद्र सिंह बब्बन, महेंद्र सिंह सहित दर्जनों पदाधिकारी एवं सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। विशेष रूप से युवा अधिवक्ताओं का भी भारी समर्थन देखने को मिला। रमन लाल द्विवेदी ने बताया कि यदि मुझे मौका मिलता है तो सबसे पहले अव्यवस्थाओं को दूर करूंगा और युवा अधिवक्ताओं की फीस माफी के लिए भी कार्य करूंगा। बार की गरिमा को बनाए रखते हुए अधिवक्ताओं के हित में कार्य करना ही मेरी प्राथमिकता है। ऐसा है कि पूर्व अध्यक्ष आज नामांकन में हम तो है ही हैं, ब्रजेश दीक्षित, उसके साथ साथ अभी रमन जी ने भी नाम लिए कई, और तमाम बड़ी संख्या में पूर्व अध्यक्ष इनके साथ रहे नामांकन के समय, और तमाम पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी और तमाम अधिवक्ता जो आपको दिख रहे हैं, इनके समर्थन में हम लोग पूरे हृदय से हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि खाली साथ हैं, कहने को हैं, पूरे मनोवेग से हम लोग इनके साथ हैं। और इनमें एक खूबियाँ हैं, ये लगता है, अब अध्यक्ष होने के बाद वो तो स्पष्ट होगा, लेकिन ये लगता है कि ये तमाम पूर्व अध्यक्षों से कहीं ज़्यादा बेहतर साबित होंगे जो इधर 2-4 साल में हुए हैं, और जुझारू हैं। इनको हम लोग देखते चले आ रहे हैं, प्रशासन पे दबाव बनाना जानते हैं। इधर न्यायिक प्रक्रिया में भी जो सहयोग इनसे हो सकेगा अधिवक्ताओं के हित में वो करेंगे। इस विश्वास के साथ हम लोग इनके सहयोग में हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इस बार जैसा कि चुनाव में देखा जा रहा है, कई सारे अधिवक्ता पूर्व के जो अध्यक्ष भी रहे हैं, अन्य पदाधिकारी भी रहे हैं, तमाम प्रकार के वकील साथ में हैं। रमन लाल द्विवेदी के समर्थन कर रहे हैं। आखिर रमन लाल द्विवेदी ही क्यों? देखिए, इसके पीछे बहुत से कारण हैं। ये हमारा जो वार्षिक चुनाव है, ये वार्षिक उत्सव होता है, लेकिन उसको उत्सव की तरह रहने नहीं दिया जा पाता। होता क्या है, मैं बिल्कुल एक चीज़ के खिलाफ हूँ, जो बार बार लड़ने की, बार बार जीतने के बाद पुनः पद पर आने की जो प्रवृत्ति होती है, मैं उसके खिलाफ हूँ। ये एक नशा हो जाता है। हमारे बहुत से पदाधिकारी ऐसे रहे पूर्व में, जो 1 साल का गैप करने के बाद, उनकी मजबूरी है कि वो 1 साल गैप करें, क्योंकि हमारी बायलॉज ये कहते हैं उनको अगले साल फिर आना। ऐसा लगता है जब वो पद पे नहीं होते, कमा में वो वेंटिलेटर पे चले जाते हैं। बार औरों को भी मौका मिलना चाहिए, औरों को भी आना चाहिए। और रमन जी हमारे पूरी जांचे परखे हैं। पूर्व से हमारा तालमेल रहा, तालमेल इन द सेंस मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं रहा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे हमारे, और हमेशा उनका हमने देखा वो एक से रहे। पिछला इलेक्शन खत्म हुआ तब भी उनका व्यवहार, जीतने के बाद भी उनका वही व्यवहार। यही कुछ चीज़ें हैं, और जितने लड़ रहे हैं उनमें सबसे सीनियर हैं। और एक उनका कमिटमेंट ये है, जीतने के बाद में दोबारा नहीं लड़ूंगा। तो मेरा अपने सारे अधिवक्ता साथियों से भी ये निवेदन, एक बार पूछ तो लें, और जो उम्मीदवार आ रहे हैं क्या वो पुनः फिर आएंगे कि नहीं आएंगे। ये एक प्रश्न है ऐसा जिसको पूछा जाना चाहिए, और औरों को भी मौका मिलना चाहिए ताकि कुछ परिवर्तन हो। धन्यवाद। मैं अपने समस्त अधिवक्ताओं के आशीर्वाद से हमने नामांकन किया है। आज इतने सारे लोग आपके साथ हैं, इसमें कई पूर्व अध्यक्ष भी हैं शामिल, समर्थन मिल रहा है आपको? समस्त जातियों के लोग, पूरा अधिवक्ता एक जात है। पूर्व अध्यक्ष हो, चाहे महामंत्री हो, चाहे मतलब जो है कार्यकारिणी हो, समस्त अधिवक्ता इस परिवार के साथियों ने हमको आशीर्वाद दिया है। और सारे लोगों ने मिल के आज नामांकन कराया है। उसमें बब्बन सिंह सुरेंद्र शामिल हैं, विजय दीक्षित जी शामिल हैं, हमारे प्रेम प्रकाश सिंह शामिल हैं, महेंद्र प्रताप सिंह शामिल हैं, गुड्डू शुक्ला ठाकुर और जगत बहादुर सिंह शामिल हैं, आपके हमारे नैन शामिल हैं, शंकर दयाल शर्मा जी शामिल हैं। सभी लोग संतोष सिंह सभी हर जाति वर्ग के लोग उनके साथ हैं। जिस प्रकार से समर्थन आपको मिल रहा है, लगभग सभी लोग आपके सहयोग में हैं। आदरणीय शंकर जी शर्मा शामिल है, तमाम साथी हर लोग शामिल हैं। अमीनुद्दीन भी शामिल हैं, सुरेश चंद्र शुक्ला भी शामिल हैं, सुरेश श्रीवास्तव शामिल हैं, आपके क्या कहते हैं अजय मिहिर शामिल हैं, और हमारे क्या कहते हैं उधर के तीनों कैंपस के सारे अधिवक्ता हमारे साथ पूर्णतः आशीर्वाद हमको दे रहे हैं, पूर्णतः हमारे साथ हैं। ये हमारा 5वां चुनाव है। मैं रण रहा हूँ, हाथ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके, विनती करके ये कहा हूँ कि मेरा अंतिम चुनाव है, और अंतिम चुनाव होने के नाते मैं आपका पूर्ण आशीर्वाद चाहता हूँ। सारे लोगों ने आशीर्वाद दिया है। रमन भाई जिंदाबाद। और अपने अधिवक्ता साथियों के लिए जो हमारे सीनियर पूर्व अध्यक्ष, पूर्व महामंत्री, कार्यकारिणी के या सीनियर हमारे अधिवक्ता साथी लोग कहेंगे, हमारे राजेश प्रताप सिंह शामिल हैं। इनके कहने के अनुसार हम जिला बार का
नेतृत्व इन लोगों के माध्यम से करेंगे। हम ये करेंगे जो राय इन लोगों की होगी, सीनियर अधिवक्ताओं की होगी। जिला सत्र न्यायालय की स्थितियाँ खराब हैं, बैठने के हमारे अधिवक्ताओं के साथ दिक्कतें हो रही हैं, जूनियर के बैठने के लिए दिक्कतें हो रही हैं। हमारे जिला प्रशासन में स्थितियाँ उनकी बिगड़ी हुई हैं। अधिवक्ता की मतलब पूरे तरीके से गरिमा गिर चुकी है, उसको संभालना है और इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से संभालना है। अब ये कहना है कि ये सारे साथी हमारे जो जूनियर अधिवक्ता हैं, जो 5 साल के अधिवक्ता हैं, उनके लिए प्रयास किया जाएगा, कहीं से मत लाया जाएगा, उनकी पूरी फीस माफ कराई जाएगी, उनकी पूरी व्यवस्था कराई जाएगी। इस बार आपको क्या लगता है? देखिए, हर समाज में हर तरह के लोग रहते हैं। कुछ लोग हराने के लिए भी खड़े हो जाते हैं कि पिछली बार ये केवल 95 वोट से हारे थे। एक कैंडिडेट को जबरदस्ती जो जीत चुका था एक बार, और वो खड़ा होकर ब्राह्मण वोट काटने के लिए उसको जान के कराया गया था। इसलिए 95 वोट वो 300 वोट ले गया, ये 600 वोट पाए। 300 वोट की वजह से ये 95 वोट से केवल हारे थे और तो एक चाल चली जाती है हर बार, एक राजनीति चली जाती है कि 2 लोग, कम से कम एक वर्ग के 2 लोगों को लड़ा दो। वही इस बार भी किया गया है। लेकिन जो पिछली बार 600 दिया था, जो जिसके मन में टीस थी कि रमन द्विवेदी की ही डिजर्विंग है और वो चौथा बेचारे का इलेक्शन है, ये सबसे एजेंट है और सीनियर मोस्ट है और बहुत जुझारू, बहुत क्रांतिकारी अधिवक्ताओं को आज के युग में जो हमारी बार का गौरव बिल्कुल मिट चुका है। आज के युग में रमन लाल द्विवेदी ऐसा अध्यक्ष ही बहुत आवश्यक हो गया है हमारी जिला बार एसोसिएशन के लिए कि बहुत जुझारू, चाहे प्रशासनिक अफसरों से हो, चाहे वो बहुत धाकर सभी अधिवक्ता जानते हैं, हर अधिवक्ता के साथ वो खड़े रहते हैं। बस खाली राजनीति से एक नए को खड़ा करके ये किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब की सारे अधिवक्ता ने मन बना लिया है कि इस व्यक्तित्व को जो वास्तव में डिजर्विंग है, जो योग्य है करना था, और सब तो खड़े हुए हैं, किसी के द्वारा खड़े हुए जितने अध्यक्ष खड़े हैं वो किसी न किसी पुट करके इनको रमन लाल को हराने के लिए सब जुट के खड़े हुए हैं। बस ये उद्देश्य है। देखिए, युवा वोटर जो हमारा है वो विगत 3-4 साल से बड़ा व्यथित है। व्यथित क्यों है? जिला बार का सही ढंग से चयन न होना और चयन के बाद ये प्रशासनिक अधिकारी और न्यायिक अधिकारी, ये लोग जो युवा अधिवक्ताओं का शोषण कर रहे हैं, मैं तो शोषण ही कहता हूँ, उनकी बात ना सुन के, उनको तवज्जो ना देके जो चल रहा है, ये परंपरा बड़ी खराब चल रही है विगत 4-5 साल से। और जो ये आपसी जिला बार में फूट होती है कि अध्यक्ष महामंत्री लड़ रहा है, अध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष लड़ रहा है, इसका ये सब न्यायिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी फायदा उठाते हैं। और जो युवा अधिवक्ता है, युवा अधिवक्ता अपना सम्मान चाहता है, अपना मान सम्मान चाहता है, इसलिए युवा अधिवक्ता इस बार एकजुट है कि एक ऐसे पदाधिकारियों का चयन किया जाए जो युवा अधिवक्ताओं के लिए कुछ कर सकें और अधिवक्ताओं की गरिमा को बनाए रख सकें। लाल द्विवेदी जी के साथ में हैं। बीच में देखा गया है कि बार के पदाधिकारी आपस में लड़ते दिखते हैं, कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं की जो छवि धूमिल होती है, इसको कहाँ तक ये उबार पाएंगे, जैसा आपके विचार? संक्रमण कैंडिडेट लड़ रहे हैं इस समय चुनाव, सबसे सीनियर हैं, ये सबसे बोल्ड हैं। अधिवक्ता की समस्या के लिए, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारियों के यहाँ हो, चाहे जुडिशियल अधिकारियों के यहाँ, सबके यहाँ पहुँचने में और बोल्ड अध्यक्ष हमारे होंगे। जितने अध्यक्ष अब तक हुए हैं सबसे बोल्ड अध्यक्ष साबित होंगे और हर वर्ग के लिए खड़े रहते हैं। ये नहीं है ये ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, ये वर्मा है, कुछ नहीं है इनमें, सबके लिए, हर वर्ग के लिए खड़े रहते हैं और बहुत जुझारू व्यक्तित्व है इनका। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बार जो इतनी बिगड़ी हुई है उसको सुधारने में इनका पूरा सहयोग रहेगा।